वृंदावन के लोग घरों में स्नान ही नहीं करें, सब यमुना जी जाम स्नान करने, वहीं का जलपान करें, वहीं तिलक स्वरूप कर रहे हैं। आहा, कहीं पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी बैठे हैं, कहीं हमारे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी बैठे, सब वहीं बैठ करके संध्या वंदन कर रहे हैं। सुबह सुबह 5 बजे का दर्शन देखो, सारे व्रजमंडल के संत यमुना जी के तट पर बैठे हैं, सब अपनी सेवा में लगे हैं। कहीं ठाकुर सेवा चल रही है, कहीं शालिग्राम सेवा चल रही है। पालकियों में प्रतिनिधि रूप में राधा रमन लाल जी के प्रतिनिधि चित्र आ रहे हैं, राधा वल्लभ जी के चित्र आ रहे हैं, राधा रमन जी के चित्र आ रहे हैं। और सुनो, हमने सुना है कि किसी काल में श्री जी बाबा श्रीनाथ जी का जल भी वृंदावन से ही जाता था, विश्राम घाट मथुरा से ही जाता था। यमुना जी का जल अब भी शायद जाता ही होगा, आज भी जाते हैं। पर जिस दिन पवित्र हो जाएंगी यमुना जी, कितना आनंद आवेगा। हमारे श्री जी बाबा भी नाथ द्वारा में बैठे बैठे दत्तुइयां दिखाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। मेरी श्री जी, मेरी प्राण वल्लभा श्री यमुना जी कितनी पवित्र हो गई, कितनी सुंदर हो गई। उस दिन वृंदावन में दीपोत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि हमारी तो पटरानी है, हमारी तो बहू जी हैं यमुना जी। बहू रानी जब नए नवीले रूप में आवेंगी, पूरे वृंदावन में उत्सव मनाया जाएगा, कितना आनंद आवेगा। ये देख करके प्राण निकले तो हम समझ जाएंगे कि हमें सब कुछ प्राप्त हो गया। भजन का भाव, ब्रज का भाव, कथा का भाव सब मिल गया, कि यमुना जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो गए। अभी स्नान पूर्णिमा आने वाली है। हमारे गिरधर लाल जी के स्नान के लिए जल पता है यमुना जी का कहां से लाते हैं? उत्तराखंड में कटा पत्थर एक जगह, जहां यमुना जी पहली आती हैं पृथ्वी पर, वहां जाते हैं। वहां जाकर के यमुना जी का जल लेके आते हैं, उससे फिर करते हैं। क्यों? बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ, बिल्कुल जैसा यमुना जी का स्वरूप है, श्याम वर्णा, वैसी है वहां पर। लेकिन जैसे आप जाओगे, भीतर के एक एक पत्थर देख सकते हो, कंकड़ देख सकते हो, इतना सुंदर जल है यमुना जी का। सूरदास जी से किसी ने पूछा सबसे स्वच्छ और सबसे पवित्र नदी कौन सी भारत की, तो उन्होंने कहा गंगा जी। किसी ने कहा आप पुष्टि मार्गी होकर के यमुना जी का नाम नहीं बोले, तो सूरदास जी बोले आपने नदी के बारे में पूछा था, उसमें गंगा जी का नाम है, यमुना जी तो अमृत हैं, यमुना जी तो साक्षात पटरानी हैं। भैया उन यमुना जी के लिए प्रयास करो। राधा रमन लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी, श्री बरसाने वाली हमारी किशोरी जी, गिरिराज जी, सब प्रसन्न हो जाए, पूरा व्रजमंडल प्रसन्न हो जाएगा यदि यमुना जी अपने रूप में पुनः आ गई तो। उनके लिए प्रयास करो। राधे श्याम नाम रट रसना, राधे श्याम नाम रट रसना, राधे श्याम नाम रस रटना, राधे श्याम नाम रट रसना, आंसू द्रगन बहइये, आंसू द्रगन शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की, शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की। सरस माधुरी पिय प्यारी के, सरस माधुरी पिय प्यारी, ओ सरस माधुरी पिय प्यारी के, सरस माधुरी पिय प्यारी के, ओ प्रेम पुलक गुण गइये, प्रेम पुलक गुण। एक बात तो माननी पड़ेगी, वृंदावन में सूखे नेत्रों से दर्शन करना अलाउ नहीं है। वृंदावन में भीगे नेत्र होने चाहिए जब श्याम सुंदर के सन्मुख जाओ। और भीगे नेत्र भी अपने आर्तों से भीगे नहीं, अपने विषादों से, अपनी पीड़ा से भीगे नेत्र नहीं, उनके प्रेम में भीगे नेत्र। ठाकुर जी इतने इतने कोमल हैं, जब हम सूखे नेत्रों से ठाकुर जी को देखते हैं ना, ठाकुर जी को चुभते हैं हमारे नेत्र। इसलिए हमारी कई परंपरा, श्री राधा वल्लभ जी परंपरा में तो झरोके से दर्शन करो, ऐसे दर्शन करो ठाकुर जी का। हमारे प्रत्यक्ष नेत्रों की कटाक्ष, हमारे प्रत्यक्ष नेत्रों की तीक्ष्णता, कटाक्ष तो ठाकुर जी के हैं, तीक्ष्णता कहीं ठाकुर जी को लगे ना। सूखे नेत्र हैं तो झरोके से दर्शन करो, भीगे नेत्र हैं तो आप प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हो। भीगे नेत्र कैसे हैं? सरल नेत्र हैं, ठाकुर जी को पीड़ा नहीं होगी उससे। सरस माधुरी पिय प्यारी के, सरस माधुरी पिय प्यारी के, प्रेम पुलक गुण गइये, प्रेम पुलक गुण गइये, शरण श्री वृंदावन की रइये, शरण श्री वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
ऐसा श्री वृंदावन धाम है, ये प्राप्त है गए हो है, ये बहुत बड़ी कृपा है। इस वृंदावन धाम को खूब आनंद के साथ जिस भावना से, अब सरस माधुरी जी ये तो हमारे गिरधर लाल जी को ब्याहुला अभी सरस कुंज से ही तो भयो, तो सरस माधुरी जी जिनको ये पद है, ये हमारे लाल जी के पर ससुर जी लगे जिनका ये भाव है। तो जयपुर सरस कुंज से लाल जी की ब्याहुला की सब क्रम भये, तो वहां के आचार्य चरण को ये भाव है, बहुत सुंदर। कल हम लोग 3 मंगलाचरण सुने भागवत जी के, तत्पश्चात पिबत भागवतम रसमालयम, इस विषय पर चर्चा चल रही थी कि कथा को पियो। पीने का संबोधन देने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि पी हुई वस्तु तुरंत असर करती। दूध पी लो तुरंत असर करेगा, जल पी लो तुरंत तरावट आ जाएगी, शिकंजी पी लो तुरंत सब गर्मी में शांति सी पड़ जाती है, मदिरा पी लो तुरंत सिर घूमने लगता है, विष पी लो पधार जाओगे तुरंत। पी हुई वस्तु तुरंत असर करती है। औषधि पी लो तो जो पीड़ा है, जो रोग है, वो दूर हो जाता है। ऐसी कथा को भी पीने की आज्ञा श्री व्यास जी कर रहे हैं, वेद व्यास जी महाराज, कथा को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका, कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिं श्रम एव हि केवलम। बहुत अच्छी बात, ध्यान से सुनिएगा। मेरी सेवा से मेरे आराध्य ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसका प्रमाण क्या है? मैं सेवा करता हूं, उत्सव करता हूं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी कृपा है, हमारे शिक्षा गुरुदेव श्री शिव प्रसाद उपाध्याय गुरु जी आज पधारे हैं, बड़ी बड़ी कृपा, बहुत बहुत प्रणाम। जिन्होंने हमको पढ़ा लिखा करके इस योग्य बनाया कि आपको हम कथा सुना सकें, आज उन्हीं आचार्य चरण, और ये सरप्राइज दिया है आपने, हमको पता नहीं थी आज गुरु जी आने वाले हैं। जय हो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बड़ी कृपा है, हमारे गुरुजन तो बड़ी कृपा ही करते हैं, और अनंत गुरु हैं, किन्हीं से कुछ सीखा, किन्हीं से कुछ सीखा, पर व्यासपीठ पर पहुंचाने के लिए हमारे ऊपर जिनकी बड़ी कृपा रही, ऐसे 3 गुरुजन हमारे जीवन में हैं। पहले तो पूज्य पिताजी महाराज, उनकी कृपा से ही व्यासपीठ, उन्हीं की व्यासपीठ है, व्यास जी की परंपरा की है। व्यासपीठ पर पिताजी ने 46 वर्ष हो गए पिताजी को कथा करते हुए, कईयों की तो उम्र भी नहीं है यहाँ पे, 46 वर्षों से पूज्य गुरुदेव भगवान कथा कर रहे हैं, उनकी कृपा। दूसरे हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वे बहुत छोटी अवस्था में, जब मैं स्कूल से आता था तो दोपहर में जब आता था तो सब लोग सोए होते थे घर में, प्रसाद पवा के सब सो जाते थे, नाना जी मुझे लेके बैठते थे, पुष्टि मार्गीय थे, और वही कृष्णदास जी के पद, कुम्मनदास जी के पद, सूरदास जी के पद रोज याद कराते थे मुझको, और फिर वृंदावन के रसिक संतों के यहाँ मुझको लेके जाते छोटे से में, और बोलते बाबा हमारी लाली को लाला है, कछु पद सुनाए वो, फिर मैं वहां पद सुनाता था, फिर कभी कथा सुनाते थे। सबसे पहला भागवत जी का मुझे वेणु गीत का श्लोक याद कराया पूज्य नाना जी ने, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रतवास कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपधर्मणम प्राविशद गीत कीर्ति। हमारे पूज्य नाना जी की कृपा। पूज्य गुरुदेव भगवान भी जब पढ़ाते थे तो नाना जी कभी कभी आके बैठते थे, बैठ करके श्रवण। व्रज साहित्य जितना भी दास को प्राप्त हुआ वो नाना जी से प्राप्त हुआ, पूज्य गुरुदेव भगवान से प्राप्त हुआ, पर अक्षरशः सच्चिदानंद रूपाय से लेकर के
और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो, महात्म्य से लेके प्रथम स्कंद से लेके और भागवत जी के अंतिम श्लोक तक पूज्य गुरुदेव की कृपा। आपने हमको अध्ययन कराया। अभी आकर के गुरु जी बोले मेरे अक्षर लिखे हुए हैं। मैंने कहा जी गुरु जी लिखे हैं। बड़ी कृपा है। आजकल गुरु जी बता रहे थे बहुत सारे बालक आते हैं, बोले आपने इंद्रेश जी को पढ़ाया, हमको भी पढ़ाओ। हम सब बालकों को एक बात कहते हैं, श्रीमद् भागवत जी कृपा साध्य हैं, ये कृपा से प्राप्त होती है। और उनकी कृपा यदि चाहिए तो गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा रखो, उनके प्रति पूर्ण समर्पण हो जाओ, भागवत जी अपने आप कृपा करने लग जाएंगे। लेकिन कई बार आचार्यों के प्रति हमारी निष्ठा नहीं रहती है, हम केवल ग्रंथ पढ़ने की आदि रह करके ट्यूशन टीचर समझ करके गुरुजनों से पढ़ते हैं, फिर भागवत जी कृपा नहीं होती। आप वक्ता बन जाओगे लेकिन आपकी वाणी का प्रभाव नहीं रहेगा। ये कोई प्रशंसा की या अभिमान की या बताने वाली बात भी नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज आज भी अपने शिक्षा गुरुदेव का उत्सव करते हैं, जो दिसंबर में होता है। 15 से 21 दिसंबर फिक्स है, हमारे गुरुदेव भगवान का उत्सव होगा। पूज्य पिताजी के शिक्षा गुरु श्री रामानुज गुरु जी का, दीक्षा गुरु नहीं है वे, शिक्षा गुरु हैं, उनका उत्सव करते हैं। उसी में ही दीक्षा गुरुदेव का भी उत्सव करते हैं। तो हमारे यहां तो परंपरा है, शिक्षा गुरुजनों जिनसे सीखा है हमने उनको प्रणाम करें। तो ऐसे हमारे गुरुदेव आज आए हैं, बड़ी कृपा। आज भी मुझे पढ़ाते हैं। मैं व्यस्त रहता हूं कहीं बाहर, फोन पे बात नहीं हो पाती, तो कोई भी श्लोक फोटो खींच के भेजेंगे और रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। मैं जब मुझे अवकाश मिले, मेरी दृष्टता है कि मैं बात नहीं कर पाता, तो रिकॉर्ड करके भेजेंगे, सुन लेना। फिर मैं सुन के फिर करूंगा फोन, गुरु जी बहुत अच्छा बोले, ये बोलना वहां कथा में बहुत अच्छा लगेगा। और कथा में हर बात बोलने की नहीं सिखाते, कई बात मुझे सीखने वाली भी बताते हैं जो मैं सीखूं। ऐसे हमारे गुरुदेव आए हैं, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। हाँ। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु नोत्पादये दधिरतिं श्रमेव हि केवलम्। हमारे आराध्य नाथ हमसे प्रसन्न हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? मैं श्री जी की उपासना करता हूं, मैं गिरधर लाल जी की उपासना करता हूं, मैं गुरु की उपासना करता हूं, मैं ग्रंथ की उपासना करता हूं, मैं एकादशी व्रत करता हूं, मैं प्रदोष के व्रत करता हूं, मैं श्रावण मास करता हूं, मैं अधिक मास में नियम धारण करता हूं, गिरिराज जी की दंडवती करता हूं। जो भी साधन हम करते हैं वह साधन हमारे नाथ स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है हमारे पास? तब यहां पर आचार्य चरण कह रहे हैं, विश्वक्सेन कथा सुयः। किसी कथा में जाके बैठिए, किसी प्रवचन में जाके बैठिए, किसी सत्संग में जाके बैठिए, वहां जाकर के यदि आपका मन लगने लगे तो समझ जाओ कि आपके आराध्य आपसे प्रसन्न हैं, आपकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, आपके अनुष्ठान व्रत से वे बड़े प्रसन्न हैं। और कहीं कथा में जाकर के मन घूम रहा है, नींद आ रही है, उबासी आ रही है, पैर दर्द कर रहे हैं, कभी ऐसे बैठे हैं, कभी ऐसे बैठे हैं, समय देख रहे हैं कब पूर्ण होगा, तो आप जो भी कुछ क्रम कर रहे हो, श्रम एव हि केवलम, वो केवल एक मेहनत है, वो केवल एक प्रयास है। ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी की कथा के प्रति रति बढ़े। बहुत दिन से मैंने ये प्रसंग कहा नहीं। जगन्नाथ प्रभु के एक परम रसिक भक्त हुए, उनका नाम था अंगद जी महाराज। क्या नाम था? अंगद जी। एक राजा के महामंत्री थे अंगद जी, बहुत ध्यान से सुनना। और राजा जो था वो संबंध में अंगद जी का भतीजा भी लगता था, मतलब राजा के चाचा थे। वैसे बड़े अच्छे थे, नियम से रहना, महामंत्री के राजा के जो जो कर्म होते हैं उन सब का बड़ा ध्यान रखते थे, लेकिन धार्मिक नहीं थे, कथा आदि नहीं सुनते थे। लेकिन भगवत कृपा से इनका जिनसे विवाह हुआ, अंगद जी की जो पत्नी थी वो बड़ी धार्मिक थी, नित्य कथा सुनती थी। कथा सुनने में इतनी रुचि थी कि बस पता चल जाए कि पास के गांव में भी कथा हो रही है तो दौड़ करके जाती थी। और उसने इसी शर्त पर ब्याह किया था अंगद जी से कि आप मुझे कथा सुनने से, भगवत सेवा करने से, नाम जप करने से, अनुष्ठान करने से, ठाकुर जी की घर में सेवा करने से रोकोगे नहीं। तो अंगद जी ने भी ये उसको वचन दिया और उससे भी वचन लिया कि तुम चाहे कथा सुनो, सेवा करो, सत्संग करो, अनुष्ठान करो, मुझसे कभी कहना नहीं कि तुम भी कथा में चलो, तुम भी सेवा करो, तुम भी नाम जप करो, मुझसे होगा नहीं। तो दोनों की आपस में ये कमिटमेंट हुआ था कि वो उनको नहीं छेड़ेंगे, ये इनको नहीं छेड़ेंगी, वो कथा में रहेंगे, ये बिल्कुल कथा में जाएंगे नहीं। तो अंगद जी कथा वार्ताओं से लाखों कोसों दूर रहते थे। लेकिन प्रेम बहुत करते थे अपनी पत्नी से, बहुत प्रेम करते थे। पत्नी ने दीक्षा ले ली थी एक महाराज जी से, एकादशी का दिन था,
तो महाराज जी का नियम था कि सब शिष्यों के यहाँ एकादशी के दिन सत्संग करने जाते थे। इस बार नंबर आया अंगद जी की पत्नी का। वो घबरा तो गई कि कहीं मेरे पति नाराज ना हो, लेकिन उसने सोचा कि इतने साल हो गए विवाह को, अब तो मान ही जाएंगे, और वैसे भी वो पूरे दिन राजभवन में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और थोड़े बहुत नाराज हुए भी तो मुझसे प्रेम इतना करते हैं, मना लूंगी मैं। महाराज जी अपने गुरुदेव को पूरी संगति के साथ में बुला लिया। गुरुदेव कथा करने लगे, सत्संग कीर्तन चल रहा था, उन्माद नृत्य कर रहे थे सब रसिक जन, और अंगद जी के घर में कथा चल रही थी। अंगद जी शाम को अपने राजभवन से लौट के आए, और जैसे ही देखा ताल बज रहे हैं, कांसे बज रहे हैं, कूद कूद करके रसिक जन नाच रहे हैं, बीच में पत्नी भी नृत्य कर रही है, कई सारे श्रोता भी अड़ोसी पड़ोसी भी आए हैं, आकर के आग बबूला हो गया। बंद करो ये सब, क्या कर रहे हो? ये कोई आश्रम है क्या? ये कोई आश्रम है? ये मेरा घर है, निकलो यहां से। वैसे तो संत जनों को अपमान का बोध होता नहीं, लेकिन इतने सारे वैष्णवों को एक साथ कोई आकर के डांट फटकारने लगे और कथा कीर्तन करने से रोके तो फिर सब सोचेंगे कि यहां से निकल के कहीं और करने में ही भलाई है। धीरे धीरे सब निकलने लगे, पत्नी रोकने लगी, मेरी बात तो सुनिए, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? बोले मेरा हाथ छोड़ो, ये घर है, क्या बना रखा है यहाँ पर? सब्जी मंडी की तरह सब लोग आ गए, उछल उछल करके नाच रहे गा रहे हैं, ये मेरा घर है, मेरी अनुमति के बिना कोई कैसे आ जाएगा यहाँ पर? निकलो सब बाहर। सब संत महात्मा साधु जितने भी थे सब चले गए। पत्नी बहुत रोई। थोड़ी देर बाद अंगद जी का क्रोध शांत हो गया तो पत्नी के पास गए, देवी तुम मेरी बात सुनो। पत्नी बोली बात नहीं, दूर रहिए मुझसे। और पत्नी ने कहा आपको आज तक कभी रोका नहीं टोका नहीं, ये भी नहीं बोल रही थी कि आज कथा है तो आप बैठो, आप जाके अपने कक्ष में बैठते। अरे अकेले आपका घर है, मेरा भी तो घर है, मैं भी तो गृह लक्ष्मी बनकर के आई हूं, मेरा अधिकार नहीं कि अपने घर में अपने गुरु को बुला के मैं सत्संग करा सकूं? अच्छा देवी अब तुम नाराज मत हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम कुछ भी करना मुझको उसमें मत लेना, और घर में करोगी तो मुझे आना पड़ेगा। पत्नी ने कहा आप भजन नहीं करते, साधन नहीं करते, नाम जप नहीं करते, सेवा नहीं करते, फिर भी मैं आपके साथ रहती हूं, लेकिन आज आपने जो किया है इसके बाद मैं संग नहीं रह सकती। लेकिन क्या करूं, पतिव्रता नारी हूं, छोड़ करके भी नहीं जा सकती, इसलिए वचनबद्ध होती हूं अंतिम श्वास तक, प्राण निकलने तक, चाहे मेरा जीवन 50, 60, 70 वर्ष का क्यों ना बचा हो, ना आपको देखूंगी, ना अपना मुख आपको दिखाऊंगी, रहूंगी आपके संगी, पत्नी के जितने कर्म होते हैं वो सब करूंगी, लेकिन मुख नहीं दिखाऊंगी, और ना आपको देखूंगी आपने वैष्णव अपराध किया, मेरे गुरु का अपराध किया। और अंगद जी की पत्नी ने घूंघट कर लिया। 1.5-2 वर्ष हो गए अंगद जी अपनी पत्नी को देखे नहीं है, घूंघट में रहती है। अब तो अंगद जी की स्थिति ऐसी हो गई, इतने बेचारे विषाद में चले गए, अब घर आने का उनका मन भी नहीं करता, पत्नी बात नहीं करती है, बस थाली लगा के दे देती है, कपड़े धर देती है सुबह, बस सब क्रम करती है, ना वार्ता करती ना दिखती। अंगद जी दुखी हारे बेचारे एक दिन अपने राजभवन से आ रहे थे, उन्हीं महाराज जी की कथा चल रही थी बीच रास्ते में। तो अंगद जी ने मन में सोचा इस कथा ने मेरा पूरा घर उजाड़ दिया, लेकिन मेरी पत्नी मुझे त्यागने पर आतुर हो गई, कथा नहीं त्यागी उसने। ऐसा क्या है इस कथा में जो इतनी प्रिय लगती है? अपने घोड़े को कहीं बाहर बांध करके और अंगद जी भीतर जाकर के कथा में पीछे बैठे, और कथा का प्रसंग तो होते ही अद्भुत है। प्रसंग सुनते सुनते अंगद जी का इतना मन लगा, इतना मन लगा, थोड़ी देर में सब उठ करके खड़े हो गए। तो अंगद जी ने पूछा आप लोग सब खड़े क्यों हो गए? बोले कथा विश्राम हो गई, आरती होगी। बोले कथा विश्राम हो गई? बोले हाँ, इतनी जल्दी क्यों? बोले अरे भैया तुम आके बैठे तब से अब तक 4.5 घंटे हो गए। अंगद जी बोले मुझे तो पता ही नहीं चला, 4.5 घंटे, कितना अच्छा लग रहा था, कितने बढ़िया प्रसंग, अब कब होगी ये कथा? बोले अब यहाँ की तो सप्ताह पूरी हो गई, कल से महाराज जी के पास के गांव में कथा है। अंगद जी ने सब पता ले लिया, बोले कल मैं आऊंगा। वापस घर गए, पत्नी से तो बात होती नहीं थी। अगले दिन फिर वो दूसरे गांव में पहुंचे, वहां जाकर के कथा। अब पीछे से धीमे धीमे गति उनकी आगे आने लगी, मध्य में आके बैठने लगे, इधर बैठने लगे। अब तो ये कि कथा से 4 घंटा पहले आ जाते हैं, सबसे आगे आके बैठते हैं अंगद जी और कथा सुनते हैं। अब तो स्थिति ये कि नेत्र बंद हो जाते हैं, अविरल अश्रुधार गिरती है नेत्रों से, और हाँ नाथ कहकर के रोते हैं कथा में अंगद जी। 1.5-2 वर्ष हो गए, पत्नी को नहीं पता है कि ये कथा में जाते हैं। एक दिन उन्हीं के ही शहर में कथा थी, अंगद जी राजभवन से आए, पत्नी घर से आई, दोनों बैठे हैं कथा में अलग अलग। और ऐसे ही एक कीर्तन प्रारंभ हुआ। अंगद जी उठ करके भाव आवेश में जब नृत्य करने लगे, धीरे धीरे सबकी नजर पड़ी कोई भाव में नृत्य कर रहा है। आगे बैठी उनकी पत्नी ध्यान से कथा सुन रही थी, पीछे मुड़ के देखा तो अंगद जी, और नेत्रों से अविरल अश्रुधार, और इतने भावावेश में नृत्य कर रहे हैं। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, मेरे पतिदेव, ये अंगद जी महाराज है। थोड़ी आंख मीड़ करके और पास जाके बोली ये अंगद जी हैं।
आज इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई। अच्छा, स्थिति देख करके पता चल रहा था कि एक बार में नहीं हो सकती है, हो सकता है मैं तो वर्षों से बात नहीं की, साल 1.5 साल से कथा सुनते होंगे। आज घर गई, घर जाकर के चौक पुराया, बाहर दीप जलाए हैं, बढ़िया सुंदर। अंगद जी महाराज थोड़ी बहुत देर में जब घर लौट के आए, द्वार पर खड़ी है पत्नी। अंगद जी ने आकर के स्वयं नीचे नजर कर ली और कहा, देवी मैं आ गया हूं, तुम घूंघट कर लो। अंगद जी की पत्नी बोली, घूंघट उससे किया था जो वैष्णव अपराधी था, पर अब पता चला है कि आप भगवत कथा से प्रेम करने लगे हैं, तो आपसे घूंघट करूंगी तो अपराध हो जाएगा। इसलिए नाथ, अब मेरे उस विषाद, मेरे उस विकार को अस्वीकार करें और मुझे स्वीकार करें। और चरणों में प्रणाम करके पत्नी ने वो नियम छोड़ दिया। लेकिन अंगद जी की स्थिति देख लो। अंगद जी आके क्या बोले, देवी लेकिन अब पहले जैसे तुम्हारे रूप को देखने की मेरी इच्छा नहीं बची। अब कथा सुनकर के नेत्र श्याम सुंदर को देखना चाहते हैं। अब तो केवल एक ही इच्छा है कि वो माधव देखे। पत्नी और प्रसन्न हो गई, बोले कि मैं ये सुनकर के मेरा नृत्य करने का मन होता है, आप कैसे बदल गए? बोले पता नहीं, अब मुझे पता चला कि कथा तुम क्यों सुनती थी। सुनो, अब सब हमारे बीच में रजामंदी हो गई है, मुझसे अपराध तो बनाई, हम आचार्य से निवेदन करें और वे हमारे घर में आके कथा सुनाएं। दोनों पति पत्नी गए और जाकर के आचार्य से निवेदन किया। सप्ताह कथा अंगद जी ने अपने घर पर कराई और पूरी कथा यजमानत्व में बैठ करके सुनते थे। यही प्रसंग पूरा नहीं हुआ, अंगद जी की चरित्र बहुत सुंदर है। फिर अंगद जी मंत्री थे, अपने राजा के बिहाफ पे युद्ध करने जाते थे। कई बार राजा नहीं जाते थे, मंत्री ही मुखिया बनकर के युद्ध में जाते। तो एक पास के किसी शहर में युद्ध हुआ, वहां युद्ध में वहां के राजा को परास्त करके, और युद्ध में ऐसा होता था कि राजा को परास्त करके उसका सारा धन साम्राज्य लेकर के अपने यहां आते हैं। तो अंगद जी महाराज जब उसका सारा धन लेकर के आने लगे, तो उसी धन में एक बहुत सुंदर मणि थी। उस मणि को देख करके पता नहीं क्यों अंगद जी के मन में आया कि मैंने आज तक किसी मंदिर में जाके दर्शन नहीं किए, और मेरा और पत्नी का आपस में भाव हुआ है कि हम कुछ दिन बाद पहली बार जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाएंगे, तो ये मणि मैं रख लेता हूं। वैसे भी राजा कुछ ना कुछ उपहार देंगे मुझे, तो मैं ये मणि रख लेता हूं, ये मणि मैं जगन्नाथ जी को अर्पित करूंगा। उस मणि को उन्होंने अपने पाग में रखा। राजा को पता चला, राजा को किसी ने जाकर के खबर दी कि अंगद जी ने एक मणि को अपनी पाग में रख लिया। यहां अंगद जी की स्थिति बनी जगन्नाथपुरी जाने की, तो राजा ने बीच रास्ते में सैनिकों को भेज करके उनको बंदी बनवाया। बोले आपकी पाग खोल के दिखाइए। अंगद जी पत्नी की ओर देखे, बोले मैंने चोरी नहीं की है, मैं आकर के राजा को सब बताने वाला था। वो जीती हुई सामग्री में से सब सेना को उपहार देते हैं, तो मैं उपहार में ये मणि मांगने ही वाला था, लेकिन मुझे था कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, पहले मैं मणि ले जाता हूं, सब क्रिया करके आके राजा को बता देंगे। बोले ये सब तुम्हारी बनावटी बातें हैं, हमें पता है तुमने मणि की चोरी की है, मणि दिखाओ। अंगद जी ने मणि निकाली। बोले मणि हमें दे दो। बोले अब इस मणि पर जगन्नाथ जी का नाम अंकित हो गया है, ये उन्हीं के लिए है, मैं आपको नहीं दे सकता। सैनिकों ने कहा तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे, मणि दो। बोले सर धड़ से अलग कर देना, एक बार जगन्नाथ जी को दिखाऊं, उसके बाद जो चाहे करना, पर ये मणि तो जगन्नाथ जी के पास ही जाएगी। सैनिकों ने जब बहुत हट किया, तो पास में एक सरोवर था, उस सरोवर में मणि को फेंक दिया। और अंगद जी महाराज भुजा उठा के बोले मैंने कथा में सुना है नाथ कि आपकी भुजाएं बहुत आवान उलंबित हैं, आप लंबी भुजाओं वाले हैं। मेरी वस्तु आप तक पहुंचाने में मुझे चल के आना पड़ेगा, पर मेरी वस्तु को स्वीकार करने के लिए आप तो कहीं भी आ सकते हैं। कर्मा की खिचड़ी खाने आप राजस्थान पहुंच जाते थे, तो मेरी मणि लेने के लिए इस जलाशय में आ जाइए नाथ, ये मणि मैं यहीं संकेत करता हूं, क्योंकि मैं शरीर से आपके पास नहीं पहुंच पाऊंगा। मणि को खोजने के लिए सब लोग कुंड में कूद गए, पूरा जल सुखवा दिया कुंड का, लेकिन मणि नहीं मिली। राजा ने पूछा अंगद जी मणि कहां है? बोले कि जिनकी थी उनके पास चली गई। बोले इनकी हथकड़ी लगाओ, बेड़ियां लगाओ, इनको लेके चलो जगन्नाथपुरी, और महाप्रभु जी के पास यदि वो मणि नहीं मिली तो इनका सर धड़ से अलग करेंगे। पहली बार जगन्नाथ दर्शन करने के लिए अंगद जी गए, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, और सैनिक नंगी तलवार लेकर के चल रहे हैं। और अंगद जी महाराज जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचे, जगन्नाथ महाप्रभु के जैसे ही दर्शन खुले हैं, सबने देखा उस मणि को जगन्नाथ जी ने अपने कंठ में धारण करके रखा। अंगद जी के नेत्र सजल हो गए। आज भी वो मणि जगन्नाथ जी कंठ में या शीश पर कहीं धारण करते हैं, आज भी। कथा सोचिए, और कोई अनुष्ठान नहीं किया अंगद जी ने, केवल कथा सुनने में रति लगा दी, सुनने में रुचि लगा दी, उससे इतना बल प्राप्त हो गया कि कहां मणि पधराई और कहां पहुंची। और जगन्नाथ महाप्रभु ने कैसी कृपा करके अंगद जी को दर्शन दिया। वही बात यहां पर आचार्य चरण कह रहे हैं, विश्वक्सेन कथा सुयः, सत्संग के प्रति, कथा के प्रति
यदि आपकी रति है, आपकी रुचि है, तो आपके नाथ आपसे प्रसन्न हैं, इस बात का प्रमाण है। लेकिन सत्संग में ही आपको बेचैनी हो रही है, मन उच्चाटित होता है, जाने का मन होता है, आलस आता है, तो आप जितने भी क्रम कर रहे हो, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं हैं, ठाकुर जी उससे राजी नहीं हैं। हरि के गुण सुना करो। नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम कि धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। हमारा धर्म यापवर्गस्य, अपवर्ग है। पवर्ग शब्द में प फ ब भ म, प फ ब भ म 5 शब्द होते हैं। हमारा धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। पवर्ग शब्द के 5 शब्द किस भाव को अंकित करते हैं? तो प से पाप, पाप के बाद यदि आप भगवत सानिध्य लेते हो कि मुझसे पाप हो गया नाथ, मेरे पापों को दूर करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, उसको धर्म नहीं माना जाता। पाप में पढ़ करके भगवत आराधन करना, प्रायश्चित के लिए ही करना, लेकिन वह भी धर्म नहीं है। आप प्रायश्चित के लिए भगवान का भजन कर रहे हो। प और दूसरा शब्द फ, यानी कि फल की प्राप्ति के लिए भगवत भजन करना। मुझे ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, इसके लिए हे हनुमान जी मैं आपकी आराधना करता हूं, हे देवी मैया मैं आपको ये निवेदित करता हूं, हे बालकृष्ण प्रभु आपको ये अर्पित करता हूं। फल की प्राप्ति के लिए किया गया भजन भी धार्मिक भजन, वो धर्म के अंतर्गत नहीं आता। आप फल ले रहे हो भजन करके, स्वार्थ है वहां पर। इसलिए कहीं भी कुछ भी करते हैं, भागवत जी में वर्णित किया गया है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। सब भगवान को अर्पित किया करो। एक बहुत सुंदर बात, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति जब कमाई करने लगता है ना, पहली कमाई, जैसे जॉब लगी, बिजनेस लगा, तो कुछ उसको बड़े लोग क्या समझाते हैं? सुनो, बैंक अकाउंट खोल लो और जितना पैसा है सब बैंक में जमा करना शुरू करो, वहां से जितनी जरूरत हुआ करेगा उतना निकाल लिया करना, बाकी सुरक्षित रहेगा। ऐसा कहते हैं। ऐसे ही पहली बार भक्ति पथ पर आने वाले, नाम जप करने वाले, साधन करने वाले, उनको भी कहना चाहिए एक बैंक अकाउंट खोलो। काहे का? जितना नाम जपते हो ये इकट्ठा होना चाहिए, एक जगह एकत्रित होना चाहिए, नहीं तो खर्च हो जाएगा। अच्छा, नाम खर्च कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आपने माला की, माला करने के बाद आप घर से बाहर निकले, किसी ने कहा अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, इतना अच्छा आदमी है, इसका क्या बताऊं, इसकी कितनी प्रशंसा करूं मैं। नाम खर्च हो गया, क्योंकि किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी, आपको यश मिल गया। हजारों की तादाद में लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं, दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? नाम खर्च हो गया, कीर्ति मिल गई आपको। यश, कीर्ति, वैभव, प्राण प्रतिष्ठा आदि ये सब मिलना, ये नाम का खर्च होना ही है। और नाम खर्च कहां होता है? हमसे कोई पाप बन गया नाम जपने के बाद भी, तो उस पाप से मिलने वाला जो हमको प्रायश्चित, पाप से मिलने वाला जो हमको जीवन में जो भी प्रारब्ध है, नाम से वो भी खर्च हो जाता है। नाम कृपा करके आपके पाप से मिलने वाले प्रारब्ध को खत्म कर देता, नाम खर्च हो गया। नाम करते तो हम सब हैं, लेकिन खर्च हो जाता है। क्या करें? एक बैंक अकाउंट खोलो। बैंक अकाउंट क्या है? केवल ये श्लोक सही है गुरुजी? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषिता स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। भगवान के श्री चरणारविंद ये आपके बैंक हैं। करना केवल इतना है, गिरिराज जी परिक्रमा करी, परिक्रमा विश्राम करते ही हाथ में जल लिया, नारायणायेति समर्पयेत्। भागवत की कथा कराई, कथा सुनी, अंतिम दिन हाथ में जल लिया, नारायणायेति समर्पयेत्। नित्य नाम जप किया, जितनी माला है उतनी करने के बाद में, ठाकुर जी की सेवा करने के बाद में, उत्सव मनोरथ करने के बाद में, अंत में केवल एक बूंद जल हाथ में लीजिए, नारायणायेति समर्पयेत्। जो भी कुछ करते हो, काया से, मन से, वचन से, बुद्धि से, प्राण से, जिससे भी जो करते हो, सब ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दो। ठाकुर जी के चरणों में सुरक्षित हो जाते हैं, बैंक बन जाती है। आप कहोगे महाराज जी फिर इसका लाभ क्या होगा? लाभ सुनिए, इधर देखो, ध्यान से कथा सुनो। इधर देखो, यहां देखो, कथा श्रवण करो। क्या बता रहा था मैं? हैं? हाँ, उससे लाभ क्या हुआ?
अंतिम समय पास आया, अंतिम समय समीप आया, और तभी इस जन्म के पाप नहीं, हमारे किसी जन्म के पाप के कारण हमको नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि पाप तो किसी भी जन्म का भी हो सकता है, और इस जन्म में भी कोई अज्ञात रूप से बन गया, और बनते ही हैं ना, बहुत पवित्र मत समझो अपने आप को, हर दिन कोई पाप बनता है हमसे, और उस पाप के कारण हमको नरक जाना पड़े, तो अभी हम क्या करेंगे? हे नारायण प्रभु, आपके चरणार बिंदों में जीवन भर का जितना भी भजन बल, जितना भी तप बल, जितना भी सेवा बल आप हमने अर्पित किया है, उसकी कृपा कीजिए। सोई ठाकुर जी के दूत प्रकट हो जाएंगे, यम दूतों को रोक देंगे, बोले इसको नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? खाता खुला है इसका, ठाकुर जी के चरणों में खाता खुला है, और वहां इतना नाम, इतने मनोरथ, इतनी परिक्रमा, उन सबका फल इसके पास रखा है। उस फल के प्रभाव से इसको ठाकुर जी की गोद में जाना है, आप इसको लेके नहीं जा सकते, ये ठाकुर जी के पास जाएगा। और मान लीजिए इतना जप नहीं कि ठाकुर जी की गोद में जाना है, तो कम से कम इतना तो फल मिल ही सकता है उस नाम के प्रभाव से कि आप इसको नरक नहीं ले जा सकते, इसका पुनर्जन्म होगा। अब की बार ये ब्रजवासी बन के आएगा, व्रज में जन्म लेगा, और व्रज में जन्म लेकर के फिर भगवत प्राप्ति करेगा। और कहीं हमारा नाम जप इतना हुआ, ना तो यमदूत आएंगे ना विष्णुदूत आएंगे, दोनों प्रिया लाल युगल किशोर प्रकट हो जाएंगे उस नाम के प्रभाव से, लेकर के जाएंगे। इकट्ठा कीजिए, खर्च मत करने दीजिए, खर्च हो जाता है। इसलिए हमारा धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं। पाप के बाद किया गया भजन धार्मिक नहीं है, फल की प्राप्ति से किया गया भजन। अब फल की प्राप्ति से जैसे करते हैं, फल कैसे मिलेगा? जितना नाम किया होगा उसी के बल पे फल मिलेगा, खर्च हो गया वो। आपने कहा हे ठाकुर जी एक पुत्र हमारे घर में हो जाए, तो आपने जीवन भर में जितनी बार भगवान नाम लिया है वो सब भगवान नाम खर्च होगा, उसके बदले पुत्र मिलेगा या कोई भी उपलब्धि मिलेगी। खर्च नहीं करना है उसको। आहा, बाईसा कहती है, चाकर रहे सू बाग लगा सू, नित उठ दर्शन पासू, हे वृंदावन री कुंज गलिन में, हरि की लीला गासू, श्याम मन चाकर राखो जो, श्याम मन चाकर राखो, हरि जी माने चाकर राखो जो, हरि जी माने चाकर राखो जी। हे थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सावरिया, राखू मारा सावरिया, चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो, हे गिरधारी माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो, गाओ। हे थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सावरिया, राखू मारा सावरिया, चाकर राखो जी, हरि जी मने चाकर राखो। हे चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, हाँ चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, हे वृंदावन री कुंज गलिन में, हरि री लीला गासू, मैं तो हरि की लीला गासू मारा सावरिया, गासू मारा सावरिया, चाकर राखो जी, हरि जी माने, हे गिरधारी माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो, बाबा से। हे थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सावरिया, राखू मारा सावरिया, चाकर राखो जी, हरि जी चाकर राखो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
ये पंक्ति समझनी है आपको। क्या? चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, 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 बेभाव भगत जागीरी पाऊं, तीनों बाता सरसी, भाव भगत जागीरी पाऊं, तीनों बाता सरसी, हे भाव भगत जागीरी पाऊं, तीनों बाता सरसी, समझ में नहीं आया तो समझो। चाकरी क्या कर रही है मीराबाई? चाकरी में दर्शन पाऊं, पहला काम आपको देखना, ये मेरी चाकरी है, मेरी नौकरी है। दूसरा, सुमिरन पाऊं खर्ची, जैसे हम किसी को खर्चा देते हैं, खर्चा पानी देते हैं, तो आपसे मुझे खर्चा क्या मिलता है? चाकरी करने पर कुछ तो मिलेगा, जगत मजूरी देते हैं, क्यों राखे भगवान? तो आपका सुमिरन करना, ये आपके दर्शन किए बिना, मंदिर आए बिना भी आपका चिंतन करना, ये मेरी खर्ची है। 24 घंटा इस खर्चे को मैं करती रहती हूँ। भाव भगति जागीरी पाऊं, भाव में रहना, भक्ति में रहना, भाव प्रकट करना, पद लिखना, ये मेरी जागीरी है। तीनों बाता सर से हो, या तो तीनों बाता सरसी मारा सावरिया, सरसी मारा सावरिया, चाकर राखो जी गिरधारी माने, चाकर राखो जी बनवारी माने, चाकर राखो जी बनवारी माने, चाकर राखो जी। ओ थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सावरिया, राखू मारा सावरिया, चाकर राखो जी गिरधारी माने, चाकर। श्री राधा रमण लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। हे मोर मुकुट वैजंती माला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल 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 वैजंती माला। अरे वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, हाँ हाँ वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ये तो मोहन मुरली वाला मारा सावरिया, वाला मारा सावरिया, चाकर राखो जी गिरधारी माने, चाकर राखो जी हे बनवारी माने, चाकर राखो जी बनवारी माने, चाकर राखो। अरे ये चाकरी आपको भी मिले, मोकू भी मिले, यही मारे तो ये भाव गा रहे हैं। ठाकुर जी से कहो, नाथ हमारा रिज्यूम ले लो, हमको नौकरी पर रख लो, हम बहुत प्रेम से भाव से वृंदावन में आपकी सेवा करेंगे, यमुना जी को पवित्र करवाएंगे, आप हमको बस चाकरी दो। हे थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सावरिया, राखू मारा सावरिया, चाकर राखो जी गिरधारी माने, चाकर राखो जी हे बनवारी माने, चाकर राखो जी बनवारी माने, चाकर राखो जी। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सदा बसो जी धीरा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सदा बसो जी धारा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सदा बसो जी धारा। और वही बात आ गई जो मैं कहना चाह रहा हूं, यमुना जी आएंगी तो ही ठाकुर जी मिलेंगे, क्योंकि बाईसा कह रही हैं, वहीं दर्शन हुए हैं।
अरे आधी रात प्रभु दर्शन दीना प्रेम नदी के तीरा, आधी रात प्रभु दर्शन दीना प्रेम नदी के तीरा, हाँ आधी रात प्रभु दर्शन दीना प्रेम नदी के तीरा, आधी रात प्रभु दर्शन दीना प्रेम नदी के तीरा, ये तो प्रेम नदी के तीरा मारा सावरिया, तीरा मारा सावरिया, जाकर राखो जी गिरधारी माने, जाकर राखो जी गिरधारी माने, जाकर राखो जी गिरधारी माने, जाकर राखो जी थारी चाकरी में चूक कोनी राखू मारा सावरिया, राखू मारा सावरिया, जाकर राखो जी गिरधारी माने, जाकर राखो जी बनवारी माने, जाकर राखो जी बनवारी माने, जाकर राखो। ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, हे जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, प्यारी राधे तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारी राधे तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन ओ धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, प्यारी राधे तेरो नाम, प्यारो 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 श्री वृंदावन धाम, हे जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय राधे 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 राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, श्री राधे राधे जय राधे राधे, जय राधे 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 राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे थारी चाकरी में चूक कोनी राखू मारा सावरिया, राखू मारा सावरिया, चाकर राखो जी गिरधारी माने, चाकर राखो जी। बैठ जाओ। जोगी आया जोग करण को तप करने सन्यासी, जोगी आया जोग करण को करने सन्यासी, जोगी आया जोग करण को तप करने सन्यासी, जोगी आया जोग करण को तप करने सन्यासी, हरि भजन को साधु आया वृंदावन के वासी, हरि भजन को साधु आया वृंदावन के वासी, हे हरि भजन को प्रेमी आया वृंदावन के वासी, हरि भजन को प्रेमी आया वृंदावन के वासी, ये तो वृंदावन के वासी मारा सांवरिया, वासी मारा सांवरिया, चाकर राखो जी गिरधारी वाले चाकर। भैया जो ब्रज में जन्मे हैं उनकी बात अलग है,
लेकिन जो ब्रजवास कर रहे हैं उनको कोई ना कोई चाकरी तो व्रज की करनी चाहिए। अरे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन साल भर जीवन भर के लिए भी अगर ब्रजमंडल आए हैं तो कोई चाकरी करके जाएं, कोई यहाँ कछु करके जाएं। हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज तो ब्रजवासी थे, फिर भी गिरिराज जी में पड़े पड़े सोनी सेवा करते थे। पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा सोनी करते हुए करते थे, बिना चाकरी के ब्रज में नहीं रहे। वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका रानी, वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका रानी। 4 पदार्थ करत मजूरी, मुक्ति भरे तहाँ पानी। ओ 4 पदार्थ करत मजूरी, मुक्ति भरे तहाँ पानी। और करम धर्म जहाँ बटत जेवरी, घर छाए ब्रह्मा से ज्ञानी। करब धर्म तहाँ बटत जेवरी, घर छाए ब्रह्मा से ज्ञान। योगी जति तपी सन्यासी, महिमा तिनहु न जानी। जोगी जति तपी सन्यासी, महिमा तिनहु न जानी। कितनी सुंदर बात है। वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका रानी। 4 पदार्थ करत मजूरी। 4 पदार्थ कौन कौन से? 4 पदार्थ धर्म, जिसे भगवत प्राप्ति का एक साधन माना जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पदार्थ हैं। 4 पदार्थ करत मजूरी। वृंदावन में मजदूरी करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। ठाकुर जी बोले ब्रजमंडल चली जा, व्रज रज उड़ मस्तक पड़े, मुक्ति मुक्त हो जाए। मतलब 4 पदार्थ यहां मजदूरी कर रहे हैं। और मुक्ति भरे तहां पानी। कर्म धर्म जहां बटत जेवरी। जेवरी को मतलब कहा है, अब जेवरी कैसे समझा मैं ब्रजभाषा में? यहां बैठ करके कछु, अभी मजदूरी कोई स्वरूप है, रस्सी बना रहे हैं बटत जेवरी हैं। जेवरी मतलब वैसे तो अब बत्ती बना रहे हैं, यूं समझ लो, बत्ती बना रहे हैं या रस्सी बना रहे हैं, कछु कर रहे हैं। बटत जेवरी। और घर छाए ब्रह्मा से ज्ञानी। घर कौन बना में? बोले ब्रह्मा जैसे ज्ञानी। यहां पे ब्रजवासी के घर बना में। योगी जति तपी सन्यासी, महिमा तिनहु न जानी। कुल मिला के बात यह है कि वृंदावन में 2 की ही चलेगी, प्रिया प्रियतम की। अपनी चलावे वारो यहां कोई आयो तो कंस ने चलाई अपनी, यहां पे आए के कहा कि ठाकुर जी ने सबको पता है, यहां अपनी अपनी मत चलाओ, प्रिया प्रियतम की रजा में राजी रहो। व्रज में रहवे वारिन को तो कोई ना कोई मजदूरी करनी ही चाहिए। ठाकुर जी के ही आश्रम में रह करके कोई ना कोई चाकरी करनी चाहिए। तो वही बात यहां पर समझा रहे हैं। पाप के बाद किया गया भजन उत्तम नहीं, फल की प्राप्ति से किया गया भजन उत्तम नहीं। प फ और फिर आता ब। बंधन युक्त होकर के किया गया भजन उत्तम नहीं। मुक्त होइए तब भजन करो। प फ ब भ, भय से किया गया भजन वह भी उत्तम नहीं। और मृत्यु के समीप आने पर मृत्यु के भय से किया गया भजन वह भी उत्तम नहीं। जीवन भर तो निकाल दिया उल्टे सीधे कामों में, जब मृत्यु समीप आने लगी तो भजन करने लगे, वृंदावन जाने लगे, कथाएं सुनने लगे, नहीं, ये उत्तम नहीं। प फ ब भ म, धर्मस्य याप वर्गस्य, अपवर्ग है धर्म। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज अनेक भावों का यहां पर प्रतिपादन करते हैं। तत्पश्चात भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं। अवतारा ये संख्या, भगवान के असंख्य अवतार हैं। कितने अवतार हैं? कहीं 10 हैं, कहीं 24 हैं, लेकिन हरि अनंत हैं। हरि के अवतार भी अनंत हैं। कहीं ना कहीं अभी भी लीला ठाकुर जी की चली रही होगी। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत नाम के सुंदर ग्रंथ की रचना की, जो कैसा है? ये पुराण है, पुरा अपि नवम, अत्यंत पुराना है, लेकिन जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार आप सुनोगे, उतनी बार नया लगता है, इसलिए इसको पुराण कहते हैं।
इदम भागवतम नाम, नाम क्या है? भागवत। भागवत का मतलब भगवान का। किसने रचना की इनकी? बोले वेद व्यास जी महाराज ने रचना की है। और कैसे? बोले ब्रह्म संहितम, ब्रह्म संहिता है। भगवत प्राप्ति कराना इनका मूल कारण है। उत्तम श्लोक चरितम, प्रातः स्मरणियों का यहां पर चरित्र वर्णन किया गया है। चकार भगवान ऋषि, भगवान वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है। ऐसी भागवत जी को हम बार-बार प्रणाम करते हैं। व्यास जी महाराज ने कैसे भागवत जी की रचना की, संपूर्ण विषय सुनाया गया। बड़े चिंतित बैठे थे व्यास जी, बहुत चिंतित थे। क्यों चिंतित थे? क्योंकि इतनी रचनाएं व्यास जी ने की, लेकिन मन को संतोष नहीं था। 4 वेद लिख दिए, 18 उप पुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे, लेकिन मन में शांति नहीं थी। और शांति से भी ज्यादा रचना करने वाले को, निर्माण करने वाले को जब तक स्वयं संतुष्टि नहीं होगी, उससे कोई और संतुष्ट नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में एक बात लिख करके सबको संतुष्ट कर दिया। क्या? मैंने आत्म सुख के लिए रामानस जी की रचना की है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। रघुनाथ जी की गाथा को मैंने अपने आप को सुख देने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को तृप्त करने के लिए की है। लेकिन यहां व्यास जी अतृप्त हैं, अपनी रचना से अति प्रसन्न नहीं है। लगता है कि कहीं कुछ छूट गया है, ऐसा कुछ रह गया है, शायद मैंने कुछ लिखने में भूल कर दी है, या कुछ रह गया है, कुछ तो है। तब नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने आकर के समझाया। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नई वासौ न तुष्येत मन्येत दर्शनम खिलम। बहुत ध्यान से सुनिए, केवल व्यास जी के लिए बात नहीं है, हम सबके लिए भी। जो भी असंतुष्ट हैं अपनी क्रिया से, अपने व्यवहार से, विचार से, कर्म से, भजन से भी, उन सबको यह बात सुननी चाहिए। असंतुष्टि का मूल कारण क्या है? तब यहां कहते हैं ठाकुर जी से कहीं ना कहीं, या अपने कर्म से, व्यवहार से आप कहीं ना कहीं प्रेम भाव से शून्य हैं, इसलिए असंतुष्ट हैं। यदि प्रेम परिपूर्ण होगा तो आप असंतुष्ट नहीं रह सकते। बहुत बड़ा घर बना लिया, बहुत सारी गाड़ियां ले ली, खूब सारा व्यवहार विस्तार कर दिया, लेकिन फिर भी असंतुष्ट हैं। कुछ रह गया है, कुछ खो गया है, कुछ छूट गया है, ऐसा मन में लगता रहता है। इसका मतलब क्या? प्रेमी नहीं हो, प्रेम की कमी है। व्यास जी को भी आकर के नारद जी ने यही बात समझाई कि हे व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथों का निर्माण किया है उनमें धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, सबके बारे में आपने लिखा है। चतुर्विध पुरुषार्थों का आपने वर्णन किया है, लेकिन पंचम पुरुषार्थ को आपने छोड़ दिया। पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। ध्यान से सुनिएगा, आपके द्वारा रचना की गई भावनाओं से धर्म प्रकट हो जाएगा, अर्थ प्रकट हो जाएगा, कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन पंचम पुरुषार्थ प्रेम, और उस प्रेम से मिलने वाले श्याम सुंदर नहीं मिल पाएंगे, इसलिए आपका मन असंतुष्ट है। व्यास जी, ऐसी रचना करो जिस रचना के बाद में ठाकुर जी की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो, ठाकुर जी से प्रेम होना प्रारंभ हो। अच्छा, एक बात कहूं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में ही हम लोग घूमते रहते हैं। कोई व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है, कोई अर्थ के पीछे भाग रहा है, कोई कामनाओं की पूर्ति में लगा है, और कोई केवल मोक्ष चाहता है, कैसे भी मुक्ति मिले। लेकिन पंचम पुरुषार्थ का व्यक्ति जब आदी हो जाता है, प्रेम, तब ना तो उसको धर्म का भान रहता है, ना अर्थ का, ना काम का, ना मोक्ष का। और ये पंचम पुरुषार्थ की प्रेमी, इस पंचम पुरुषार्थ प्रेम की भूमि है वृंदावन, राजधानी है, राजधानी है वृंदावन। यहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों नहीं दिखेंगे आपको। आप कहोगे कैसे? अब बात आती धर्म की। धर्म में कई बातें वर्णित की गई हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे प्रारंभ होता है? 3:45 बजे शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। जिसको ब्रह्म का दर्शन करना है उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम ले लेना चाहिए, ऐसी शास्त्राज्ञा है। लेकिन हमारे वृंदावन के बिहारी जी उठते हैं 7:30-8 बजे। क्यों? लाला है नेक 100 अभी ना उठेगो, आराम से उठेगो। तो कहीं ना कहीं प्रेम की आड़ में धर्म सूक्ष्म हो जाता है। ठाकुर जी को गाल पे गुलाल लगाते हैं, ठाकुर जी को लाली का भेष धारण करा देते हैं, सखी बना देते हैं। कहां तक कहें, हमारे ब्रज में गारी देते हैं ठाकुर जी को, गारी सुना करके ठाकुर जी की मंगला करते हैं। क्यों? प्रेम के आगे धर्म सूक्ष्म हो गया।
अब आती अर्थ की बात। अर्थ की बात, अर्थ माने धन है, द्रव्य है, जो भी है। व्रज में बादशाह अकबर आया और स्वामी श्री हरदास जी का दर्शन करने के लिए। अब कथा तो बहुत सुंदर है, थोड़ी विस्तार है, लेकिन थोड़ी सूक्ष्म में सुना देता हूं। तानसेन गा रहा था, बहुत अच्छा कुछ गा रहा था। एक तानसेन का बहुत अच्छा पद है मेरे पास लिखा, कल सुनाऊंगा, बहुत अच्छा पद है। तो तानसेन कुछ गा रहा था, बादशाह अकबर संग में चल रहा था एक सरोवर के किनारे। तो बादशाह ने कहा, बहुत अच्छा गाते हो तानसेन, तुम इतना अच्छा गाते हो, मैं ये घोषणा कर दूंगा कि पूरी पृथ्वी पर तानसेन से अच्छा गवैया नहीं है कोई। तो तानसेन ने उस सरोवर में अपना हाथ गीला करके बाहर निकाला, तो जैसे एक बिंदु गिरी हाथ से, तो बोले, मेरा गायन इस बिंदु के समान है। मेरे आचार्य गुरुदेव अनन्य निपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज तो इस सरोवर के समान गाते हैं। मेरा गायन तो बिंदु के समान है, इस अथाह समुद्र सागर सरोवर के समान तो मेरे गुरुदेव गाते हैं, स्वामी श्री हरदास जी। अरे नहीं, तुम ऐसे ही बड़ा चढ़ा करके अपने गुरु की प्रशंसा कर रहे हो, मैं जानता हूं। तानसेन बोले, नहीं भगवान, अभी आपने उनको सुना नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं, तो मुझे सुनाओ। बोले, आप जैसे बादशाहों को नहीं सुनाते, और आप चले भी गए तो कहो तो मौन हो जाएं। अकबर बोला, नहीं, अब तो मुझे सुनना है। तुमने बोल करके मेरे भीतर उनको सुनने की इच्छा प्रकट कर दी, अब तो मुझे सुनना है। अब तो अकबर पे एक ही काम, तानसेन को मुझे अपने वहां गुरुदेव के पास, स्वामी जी के पास लेके चलो, उनको गायन सुनना है। तो तानसेन ने कहा, भगवान ले तो मैं जाऊंगा, लेकिन उनके कुछ नियम है। बोले, क्या? एक तो आप बादशाह बन करके गए तो वो नहीं सुनाएंगे। तो बोले, मैं मुकुट उकुट उतार देता हूं। नहीं, आप अकबर बन के जाएंगे ही नहीं, आपको अपना रूप बदलना पड़ेगा। तो बोले, क्या बनूं? बोले, दास बन के चलो। किसका? बोले, मेरा। तानसेन, अकबर बोले, तुम्हारा दास बन के चलूं मैं? भगवान कोई ऐसी बात, या तो गुरु जी को सुनने की जिद मत कीजिए, सुनना है तो ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले, मैं जिस तंबूरा को लेके गाता हूं उसको पकड़ने वाला बन के चलो मेरे साथ, तो मेरे गुरु जी को सुना देंगे। अकबर बोले, ठीक है। अकबर इतना रिजवार, सुनने का इतना आदि, बिल्कुल सामान्य से वस्त्र पहन लिए, जैसे सेवकों के होते हैं वैसे सेवक बन गया, और हुजूर हुजूर करता हुआ ऐसे तानपुरा लेकर के तानसेन के पीछे चले। वृंदावन आने के बाद तानसेन ने कहा, अब अच्छे से नाटक कीजिएगा, मैं डांट फटकार भी दूं तो बुरा नहीं मानिएगा, कहीं पता चली दिल्ली जाके मुझे सूली पर चढ़ा दो। नहीं नहीं नहीं। तानसेन आए तो तानसेन उस समय के सबसे बड़े गवैया, पूरे वृंदावन में हल्ला हो गया। पीछे अकबर चल रहा है लेकर के, बीच बीच में तानसेन डांट दे, ढंग से चलो। जी हुजूर, गिर जाएगा, क्या कहूंगा फिर मैं? तो चलने लगे साथ में, बढ़िया पहुंचे निधिवन राज में। स्वामी श्री हरदास जी महाराज विराज रहे हैं, कुंज बिहारी लाल जी बैठे हैं, उनके सामने कभी कभी राग सेवा स्वामी जी करते हैं। तानसेन आया, आकर के दंडवत प्रणाम किया। अकबर पहले देखने लगा, तानसेन बोले, क्या खड़ा है डंडे की तरह, लेटो प्रणाम करो। अकबर ने भी दंडवत प्रणाम किया, जय हो। बैठे, तानसेन को देख करके स्वामी जी बोले, कुछ सुनाओ, बहुत दिन बाद आए हो, सेवा करो ठाकुर जी की, चलो सुनाओ। तो तानसेन गा रहा है, अकबर स्वर दे रहा है, गाते 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 गाते। अच्छा, अकबर एक बात और समझा के आया था, क्या? आपकी एक बहुत बुरी आदत है। बोले, क्या? अच्छा स्वर सुनते ही, अच्छा गायन सुनते ही आप करने लगते हो, वाह वाह वाह। आपकी दरबार नहीं है वो, अगर स्वामी जी कुछ गा भी दें तो वाह वाह मत करना, नहीं तो आह आह करते जाओगे दिल्ली तक। अकबर बोला, नहीं करूंगा। तानसेन गा रहे थे, गाते गाते, अब देखिए शिष्य का शिष्यत्व देखिए, गुरुदेव से सीधे नहीं कह रहे हैं कि गुरुदेव कुछ सुना दो। तानसेन ने गाते हुए अपने गायन में कुछ गलती की, ताकि उस गलती को स्वामी जी सुधारेंगे तो कुछ गाएंगे तो ये भी सुन लेगा थोड़ा सा। सीधे नहीं कहूंगा कि गुरु जी को सुना दो, ये शिष्य का शिष्यत्व नहीं कि गुरु को आज्ञा करे, निवेदन करे ना, कुछ नहीं, गुरु की इच्छा है। तानसेन ने गाते 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 कुछ गलती की, तो स्वामी जी की भ्रगुटी थोड़ी सी, क्या कर रहे हो? गुरुदेव, बहुत दिन से रियाज हुआ नहीं, ठीक से गाओ, आप सुधार दीजिए ना। अब निवेदन किया, आप सुधार दीजिए। स्वामी जी ऐसे, सुनना चाहते हो, सब समझता हूं मैं, ये राग तुमने बहुत बार गाया है, कभी इसमें गलती नहीं करते, सुनना चाहते, चलो सुनाते। और वीणा लेकर के जैसे ही स्वामी जी बैठे, ललिता जी हैं वे, श्री ललिता के अवतार हैं, जैसे ही स्वामी जी ने स्वर छेड़ा है, आहा, खूब तेज धूप निकली थी, अचानक से बादल आ गए, पूरा वातावरण स्वर्णिम हो गया। स्वामी जी का एक अलाप प्रकट होते ही पूरी व्रज की जो रज है वो झंकृत होने लगी, सारे पेड़ पौधे सब नरम को होने, जैसे ठाकुर जी की वंशी बजती है वैसे स्वामी जी का स्वर प्रकट हो रहा है। श्री बिहारी जी के मुखमंडल पर मधुर मुस्कान आ रही है, सुनने वाले सब निहाल हो रहे हैं।
अरे कहां तक कहें, स्वामी जी का स्वर ऐसा है कि अगर कोई कुपात्र भी आ जाए, कोई अभक्त भी आ जाए, स्वामी जी का स्वर सुन के नेत्रों से नीर बहने लगते थे। स्वामी जी ने ऐसा स्वर छेड़ा, ऐसा स्वर छेड़ा, पीछे बैठा हुआ अकबर मंत्रमुग्ध हो गया और मंत्रमुग्ध होकर झूमने लगा। झूमते 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 निकली वाह वाह वाह, और जैसे ही वाह वाह करी है, तानसेन ने सीधे कान पकड़ करके मरोड़ा, ए क्या करता है? स्वामी जी हरदास जी के नेत्र खुले, कौन है ये, कौन है? स्वामी जी सेवक है। नहीं, इसके वाह बोलने में जो शब्द प्रकट हो रहा है, जो स्वर प्रकट हो रहा है, उससे प्रतीत होता है कि ये कोई बादशाह है, ये कोई राजा है। ऐसे वाह सेवक नहीं बोलता है, ऐसे वाह वही बोलता है जो अपने महलों में बैठ करके और सुनता रहता है दिन रात। कौन है ये? तानसेन ने तुरंत प्रणाम किया, बोले हिंदुस्तान के बादशाह अकबर। स्वामी जी पहले तो हंसे, तंबूरा लेके आया है, तंबूरा बजा रहा है, चलो अच्छा है। वैसे तो मैं बहुत क्रोध में आ गया था, लेकिन इसकी ये दीनता देख करके मुझे अच्छा लगा। अब तो बादशाह ने तंबूरा मूरा साइड में रखा, अब तो पता चल गई सबको, बैठा है। स्वामी जी मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आज्ञा कीजिए, मुझे कुछ सेवा दीजिए, मैं सेवा करना चाहता हूं। आपको सुना है आज मैंने कुछ दिन। स्वामी जी बोले कुछ मत दो, तुम यहां रहोगे बहुत भीड़ लग जाएगी, वृंदावन में भीड़ हो जाएगी, ठाकुर जी के रस में भंग होगा, तुम दिल्ली चले जाओ, यही दे दो, जाओ लौट के। नहीं नहीं मैं चला तो जाऊंगा, पर कुछ तो बताइए। स्वामी जी ने बहुत देर तक मना किया, तो अकबर अपने तहखानों का वर्णन करने लगा। ऐसी ऐसी मणियां मेरे पास हैं, ऐसे ऐसे रत्न मेरे पास हैं, आप कह देंगे तो मैं आपकी ये निधिवन पूरा ये मिट्टी का है, इसमें पूरे मणि रखवा देता हूं, इसमें वृक्षों पर मैं हीरे टंगवा देता हूं, ये करो। अब तो अपने गुण का गान करने लगा। स्वामी जी बोले जो वृंदावन है ये श्री प्रिया जी के हस्तकमल से प्रकट हुआ है, तू सजाएगा इसको? चल एक काम कर। बोले क्या? केसी घाट की एक सीढ़ी टूट गई है इतनी सी, उसको बनवा दे। अकबर तानसेन से बोला मेरे औहदे की सेवा नहीं दे रहे, मैं सिड्डी के टुकड़े बनवाऊंगा? तो बोले जितना दे रहे हैं उतना स्वीकार कर लो, नहीं तो वृंदावन में प्रवेश वर्जित हो जाएगा। और ये वृंदावन के साधु महात्मा रसिक संत जन हैं, ये भ्रगुटी टेढ़ी करके देखते हैं तो पुरुषों को स्त्री बना देते हैं। देव आदिदेव महादेव भी गोपी बन के रहते हैं यहाँ पे। अगर चाहिए कि बादशाही बने रहो तो जितनी सेवा दे रहा हूं उतनी स्वीकार करो, जो आज्ञा। मैं जाता हूं केसी घाट देख के आता हूं और मैं बनवाता हूं। कहते हैं जैसे ही अकबर बैठा है, अब दो बातें यहां आती हैं। पहली बात तो यह आती है कि अकबर ने अपने आधे से ज्यादा तहखानों का रत्न लगा दिए, लेकिन उस सीढ़ी के कोने को नहीं बन पाया, उस सीढ़ी के कोने को पूर्ण नहीं कर पाया। अंत में हार करके तानसेन से बोला मैं तो लुट जाऊंगा, ये सीढ़ी का कोना है कि क्या है, बनने में ही नहीं आ रहा है। एक कथा ऐसी आती है और एक भाव ऐसा आता है कि अकबर जैसे ही नाव में बैठे हैं केसी घाट जाने के लिए, तो संपूर्ण निज वृंदावन प्रकट हो गया। ऐसी ऐसे मणि, ऐसे ऐसे माणिक, ऐसे ऐसे रत्नों से बने हुए वृंदावन के छप्पर दिखने लगे। उन सबको देख करके अकबर की आंखें खुल नहीं पा रही हैं। सब दृश्य देख करके अकबर कहने लगा मेरे रत्न तो फीके हैं, मैं बिक जाऊंगा, लेकिन वृंदावन की एक सीढ़ी की कोनी नहीं बनवा सकता। और अकबर अंत तो गत्वा स्वामी जी के सामने कान पकड़ के बोला क्षमा करें, मैं ये सेवा करने में असक्षम हूं। तो फिर स्वामी जी ने उसको दूसरी आज्ञा दी। बोले क्या? अब तुम जाओ, दिल्ली जाओ, बार बार मत आया करो वृंदावन, और वहां रह करके व्रज में भजन करने वाले रसिकों को कभी पीड़ा ना हो, यहाँ के बानर जीव जन्य सब आनंद में रहें, इनके लिए सेवा करते रहा करो, बस यही हमारी आज्ञा है। फिर उसने अंतिम बार कहा स्वामी जी आपके पुनः बोले बिल्कुल मत आना, यहां नहीं आना। बोले आपके दर्शन की अभिलाषा। तो अकबर ने स्वामी जी का चित्र बनवाया, जो स्वामी हरदास जी का चित्र पूरे विश्व को प्राप्त है, ये अकबर ने बनवाया अपने लिए। और अकबर स्वामी जी का चित्र बनवा करके लेकर के गया, जहां वो नित्य नमाज आदि करता था, वहां स्वामी जी का चित्र लगा रखा था, रोज स्वामी जी का दर्शन करता था। भक्तिमती मीराबाई का चित्र, गोस्वामी तुलसीदास जी का, ऐसे 5-6 भक्तों के चित्र अकबर के पास थे। तो मैं किस लिए कह रहा हूं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों वृंदावन में इनकी कोई महिमा नहीं है, क्योंकि यहां प्रेम की महिमा है। प्रेम में धर्म सूक्ष्म हो जाता है। मंगला में वैसे सब जगह मंगला होती है, राधा वल्लभ जी की मंगला, राधा पर हमें बिहारी जी की मंगला नहीं होती। 7-8 बजे उठते हैं ठाकुर जी, क्यों? लाला है। धर्म प्रधान नहीं है, भाव प्रधान। आरती होगी, घंटी नहीं बजेगी, लाला है, छोटा सा डर जाएगा। गारी देंगे ठाकुर जी को भाव सुनाएंगे, अभी और कहीं नहीं हो सकता। द्वारिका में जाके द्वारिकाधीश को गारी देने लगे तो वहां के पंडा पुजारी इतना मारेंगे, लेकिन वृंदावन में मुकुट धर सांवरे रे लाला दोए बापन के जाए। अरे लाला तुम्हारे 2 पिताजी, एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल राय, बहन सुभद्रा आपकी रे लाला, गई अर्जुन संग भाग।
ऐसे गारी देते हैं हमारे ब्रज में। खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, एक गाल में लड़ुआ पेड़ा प्यारे, दूजे गाल में गुड़ सूखो, खा जाऊं तेरो। अरे रसिया को नार बनाओ री रस, ओ या है यशोदा के निकट न चाओ री, या है यशोदा के न चाहो हो रसिया को नार। बनाओ री रसिया को। अब परमात्मा से ऐसी बात कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते, केवल वृंदावन में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन प्रेम प्रधान है, इसलिए ठाकुर जी से हर तरीके की बात होती है। राधा रमन लाल जी को गर्मी में देखवे जाओ, नेक सीसी बस एक कॉपीन पहन करके घूमते हैं। विश्व के परमात्मा कॉपीन पहन के रहते हैं। अरे सब जगह तो ये अद्भुत श्रृंगार ऊपर से नीचे तक एक अंग नहीं दिख सकता, राधा रमन लाल जी कॉपीन पहन के घूम रहे हैं। आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा। क्यों? प्रेम प्रधान। तो धर्म गौड़ हो गया, प्रेम प्रधान हो गया। अर्थ संपत्ति अर्थ धन सब गौड़ हो गया, प्रेम प्रधान हो गया। अकबर बैठा रह गया, कुछ नहीं कर पाया वृंदावन में, क्योंकि ये प्रेम प्रधान। कामदेव आया था जब भगवान रास विहार कर रहे थे, ठाकुर जी से आके बोला सुंदर स्त्री पुरुष मिलते हैं तो मैं आता हूं। भगवान बोले स्त्री पुरुष दिख रहे हैं दारी के, जो जीवात्मा में परमात्मा, शरद पूर्णिमा की रात्रि हम रास विहार कर रहे हैं। कामदेव बोला मैं तो आऊंगा। बोले आजा। ठाकुर जी ने ऐसा रूप धारण किया, मूर्छित होकर गिर पड़ा। ठाकुर जी के रूप को देख करके भगवान का नाम मदन मोहन पड़ गया। बोले मदन मोहन लाल की। काम मूर्छित पड़ा है। और मुक्ति कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, ब्रज तज मोरी जाए भलाए। एक बार सबरे ब्रजवासी बोले लाला हमने सुनी है तू भगवान है। ठाकुर जी बोले मैं कह तो आया हूं बचपन से मैं जय जय हूं, मेरी कोई ने नहीं मानी। लाला तू सांची भगवान है। एक दिन सब सखा ठाकुर जी गौचारण करवे गए, सब सखा बोले लाला तू सांची भगवान है। बोले हाँ सांची बता। बोले सांची। हमारी सौगंध खा जा। ठाकुर जी बोले तेरी सौगंध भगवान। अच्छा 4 भुजा दिखाइयो ना। ठाकुर जी बोले कोई तो कहियो मत, और ना कहेंगे एक बार दिखा दे। सब तन सुखा मन सुखा धन सुखा मधुमंगल सब बैठ गए। ठाकुर जी सोई 4 भुजा प्रकट कर देंगे। 4 भुजा देख करके सबरे ब्रजवासी कहे लाला ये सांची के हाथ हैं। बोले हाँ छू लें तो को छू ले। छू करके देख रहे हैं, दोनों हाथन में पकड़ के यूं कर रहे हैं, सांचे हैं लाला ये तो। लाला तू भगवान है। बोले हाँ। एक काम कर हम कोई तो नहीं कहेंगे, एक बार हमने सुनी हो वैकुंठ बहुत सुंदर है, नहीं घुमाला वहां पे हमें, एक बार घुमाला। ठाकुर जी बोले सशरीर ना जामे वहां मर के जामे। लाला मरवे तो बहुत डर लगे, मरवे की बात मत करे, तू भगवान है ना। मैं नहीं तो मानूंगा नहीं कि तू भगवान है, और अगर तेने वैकुंठ दिखा दिया तो लाला जब तक तेरे सामने हूं रोज तो को प्रणाम करे करूंगा। बस इतनी सी बात। वैकुंठ देखने के बाद भी इतना ही करेगा कि रोज प्रणाम करेगा और कछु नहीं। रोज तेरे प्रणाम करूंगा, तेरी बात मानूंगा। लाला एक बार वैकुंठ दिखा दे। ठाकुर जी चलो। सबरे अपने सखान को गौचारण करते करते ठाकुर जी वैकुंठ ले गए। जैसे ही वैकुंठ पहुंचे द्वार पर जय विजय दोनों खड़े हैं, दोनों की 4-4 भुजाएं। ठाकुर जी आए सब सखाओं के साथ, छोटे छोटे ठाकुर जी, छोटे छोटे सब ग्वाल, और जय विजय ये विशाल। जैसे ही ठाकुर जी आए जय विजय हड़बड़ा गए। अरे जय जय आ गए, ठाकुर जी आ गए, दंडवत प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करें। मधुमंगल तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल तो सबरे भगवान के सखा। लाला जी जय विजय हैं। बोले हाँ। कितने सुंदर हैं। बोले ये तो द्वारपाल हैं, अभी भीतर चलो। द्वार खुले, भीतर पहुंचे तो इतना अद्भुत सुंदर स्वर्ण में, आहा ऐसी सुंदर सुगंध युक्त वायु बह रही है, इतने सुंदर सुंदर लोग, इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं, ऐसे सुंदर सुंदर वैष्णव जन भजन कर रहे हैं, सुंदर कहीं संगीत चल रहा है, मृदंग बज रहे हैं, आहा सरस्वती वीणा बजा रही हैं, नारद आदि इंद्र आदि देवता सब पुष्प वर्षण कर रहे हैं, और सब भौं चक्का है करके अपलग नेत्रन से देख रहे हैं सब सखा। लाला जिस सफेद सो हाथी आ रहा है यहाँ के ऊपर ही बैठो का, जी कौन है? बोले ये ऐरावत हाथी है, या के ऊपर बैठो का इंद्र है। ओ हम ब्रजवासी उनको पुरानो देवता, अब तो हम गिरिराज जी को पूजे। अरे देख देख देख, या को इतने साल 56 भोग लगाए, दारी के ने दर्शन ही नहीं दिए, आज भय। लाला या तो यूं कहे एक बार या हाथी की हमको सवारी करावे को। ठाकुर जी बोले हम ए इंद्र नीचे आओ। इंद्र आए जो आके हमारे सब सखाओं को हाथी की, हाँ इंद्र महावत होते हैं ना जो हाथी चलाते हैं, महावत बन के इंद्र बैठा, और सबरे सखा पीछे बैठे हैं सिंहासन पर, और पूरे वैकुंठ की सैर करके आ रहे हैं, सब देख रहे हैं।
सब देख करके सब बाल, लाला कितना सुंदर है। बोले चलो और दिखाऊं। भीतर लेकर के गए तो वैकुंठ जाने वाले वैष्णवों को जो प्राप्त होते हैं स्थान, कुंज, उन कुंजों में एक एक सखाओं को बैठा दिया। सेवा में सब लगे हैं, जो मन चाहो खाओ, जो मन चाहो पियो, जितना मन चाहो आनंद करो। खूब सुंदर नदी, सरोवर, तालाब, पोखर हैं, उनमें कोई मछली मगरमच्छ कुछ नहीं। खूब स्नान करो, डूबोगे नहीं, खूब आनंद करो। सब आनंद कर रहे थे। शाम को देखी तो सब रे सखा बिल्कुल आनंद में पड़े। कितना आनंद आ रहा है लाला, क्या सुख है यहाँ पे। ठाकुर जी बोले सुनो, अच्छा ये लीला इसलिए भी हुई कि सब देवता बोले कि नाथ ब्रजवासियों में ऐसा क्या है जो आपको इतने प्रिय हैं। तो ठाकुर जी बोले समय आने पर उत्तर दूंगा। आज वही लीला हो रही है। सब देवी देवता खड़े हैं, 33 कोटि, और भगवान सब सखाओं के पास जाते हैं। बोले सुनो। बोले क्या? अब आप सब लोग वैकुंठ में ही रहो। ये कुंज मधुमंगल तेरी है, ये कुंज तनसुका तेरी है, ए मनसुका तेरी ये कुंज है, और तुम्हारा यहाँ ब्याह भी है जाएगा, बाल बच्चे सब पालो पोसो, वैकुंठ में रहो, आनंद करो। मैं वापस नंद बाबा यशोदा मैया सबके पास जाऊं लीला पूरी करने। सबरे सखा दौड़ करके आए, चरणन में गिर गए। बोले लाला तेरे हाथ जोड़े, पाम पूजे। ये वैकुंठ चाहे जितना बढ़िया हो, हमारे वृंदावन से बढ़िया ना है। अरे देख लियो, सुख ले लियो, नेत्रन को सुख मिल गयो, कानन को सुख मिल गयो, त्वचा को सुख मिल गयो, पेट को सुख मिल गयो, पामन को सुख मिल गयो, लेकिन आत्मा को तो सुख वो वृंदावन ही देवेगो। वहीं लेके चल, यहां ना रहेंगे हम। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, अब तो कचुदना यहीं रहो। अरे लाला तो को हमारी सौगंध, प्राण त्याग देंगे, यहां तो ले चल, वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तब भगवान ने सब देवताओं को कहा, स्वर्ग का राज्य छिन ना जाए, तुम डरते रहते हो इंद्र, मेरी पदवी कोई ना ले ले। ब्रह्मा तुमको 24 घंटे यही चिंता रहती है। और ये ब्रजवासी व्रज तज एक क्षण नहीं रह सकते कहीं और। वैकुंठ भी इनको प्रिय नहीं है व्रज के आगे, वृंदावन के आगे। इसलिए ये ब्रजवासी मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए इन ब्रजवासियों से मेरा प्रेम। और सबको लेकर के ठाकुर जी वृंदावन। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों चतुर्विध पुरुषार्थ वृंदावन में आकर के सूक्ष्म हो जाते हैं। यहां पर केवल एक की चलती है, प्रेम। प्रेम की चलती है और किसी की। वही बात नारद जी यहां व्यास जी को समझा रहे हैं कि व्यास जी आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्रधानता सारे ग्रंथों में बताई, पर प्रेम की प्रधानता नहीं बताई है, इसलिए आपका चित्त अशांत है। बोले क्या करूं? कि भवता नयद्वतश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहि चेत् तद्वायुषं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्तु शिक्षया। भगवान का यश लिखो और प्रभाव नहीं, स्वभाव का वर्णन करो। क्योंकि जिस कीचड़ में कौवे नहाते हैं, हंस वहां नहीं आते। अरे जिनको ठाकुर जी के प्रेम से मतलब है, वो धर्म का क्या करेंगे, वो अर्थ का क्या करेंगे, वो काम का क्या करेंगे, वो मोक्ष का क्या करेंगे। उनको केवल श्याम सुंदर का प्रेम चाहिए। ऐसे हंसों के लिए कुछ रचना करो। आपने भगवान को भगवान सब जगह दिखाया, लेकिन वो भगवान कितने प्रेमी हैं, कितने सहज हैं, कितने सरल हैं, कैसे गोपियों के यहां चोरी करते हैं, किस प्रकार यशोदा मैया के द्वारा उखल में बंध जाते हैं, किस प्रकार मधुमंगल, श्रीदामा आदि सब सखाओं के साथ ब्रज में लीला करते हैं, श्री गोपियों के साथ, श्री राधा रानी के साथ रास विहार करते हैं। ये लीलाएं आपने कहां लिखी? कहीं भी नहीं। भगवान के प्रभाव का सब जगह वर्णन किया, उनके स्वभाव का वर्णन नहीं किया है, इसलिए आपका मन अशांत है। ऐसे ग्रंथ की रचना करो जहां पर ठाकुर जी का केवल स्वभाव, जिसको सुनकर के व्यक्ति धार्मिक, आर्थिक उन्नत, मोक्ष की प्राप्ति करने वाला ना बने, बल्कि प्रेमी बने। ऐसा एक ग्रंथ लिखो जिसे सुनकर के नेत्र सजल हो जाएं और कृष्ण से सहसा प्रेम हो जाए। कैसे लिखूं? तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, और उस पूर्व जन्म की कथा को सुनकर के व्यास जी महाराज समाधि नानुस्मर तद्विचेष्टितम, समाधि लगा करके एक दिव्य संहिता की रचना की, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत की रचना होते ही व्यास जी का मन इतना शांत हो गया, अपनी कलम को बहा दिया सरस्वती नदी में। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, सरस्वती नदी के तट माना गांव, बद्रीनाथ से ऊपर, वहां भागवत जी की रचना हुई। बोले अब कुछ लिखना शेष नहीं, अब मैं पायो परम विश्राम, अब मुझे शांति है। हमारे व्रज के रसिकों ने भी यही कहा है कि जितना हो सके भागवत जी का आश्रय लो, क्योंकि भागवत जी के आश्रय से ही प्रेम पुष्ट होगा, वैराग्य पुष्ट होगा, भक्ति पुष्ट होगी, नाम पुष्ट होगा। प्रथम सुने भागवत भक्त मुग भगवत, श्री स्वामी श्री हरदास जी का वचन है, प्रथम सुने भागवत, पहले भागवत सुनो। ऐसी भागवत की रचना हुई। वेद व्यास जी महाराज ने इन्हीं भागवत को अपने योग्य पात्र और पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। सुखदेव जी ने यही कथा
परीक्षित जी को सुनाई, तब प्रश्न हुआ परीक्षित कौन है, इनके विषय में हमें थोड़े बताइए। तब कहा कि इनके विषय में कल बताएंगे 10:30 बजे सुबह। आगे का प्रसंग, अब कल नंदोत्सव भी है कथा में, ठाकुर जी का मधुर प्रसंग भी होगा, खूब सुंदर कल आनंद यहाँ उत्सव मनाया जाएगा। सुबह के सत्र में जन्मोत्सव ठाकुर जी का कथा में मनाया जाएगा। कल कथा थोड़ी और विलंब तक चलेगी और संध्या में लाल जी के उत्सव आज 5:30 बजे से हैं। आप सबसे हमारी करबद्ध प्रार्थना, हमारा मंदिर नहीं है, घर है, इसलिए घर की अनुकूलता से व्यवस्था बिल्कुल भगदड़ और बिल्कुल भी हल्ला गुल्ला ना करते हुए, कोई वीआईपी सब एक रस होकर के आइएगा। गर्मी ज़्यादा लगती है तो थोड़ा विलंब से आ जाना, लेकिन लाइन में ही सब लोग आना और दर्शन करके निकलते रहना। वहाँ पर ऐसी बैरिकेटिंग है, कुछ वैष्णव रहेंगे जो सेवा में आपको कहेंगे भैया धीरे धीरे आगे चलते रहो, एक बार झांकी करके निकल जाओ और फिर दोबारा इच्छा हो तो फिर से लाइन में लग के आ सकते हो, लेकिन उसका पूरा ध्यान रखिएगा। सबको प्रणाम। हम कथा का विश्राम करेंगे, पर आज हमारे गुरुदेव भगवान आए हैं, 2 शब्द आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग कथा के विश्राम को करते हुए आरती में प्रवेश करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की। दुबले पतले तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जयकार में लेकिन दबे दबे से हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, गिरधर भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की जय जय श्री राम। भगवान बांके बिहारी राधा रमण राधा वल्लभ श्री बालकृष्ण प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। विराजमान व्यासपीठ में व्यास स्वरूप हमारे ब्रज के लाडले संतों के प्यारे, अब तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वृंदावन के भक्ति भाव को पहुंचाने वाले ऐसे व्यास जी को सादर नमन। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कहाँ से शुरू करूं, क्या बोलूं, कहाँ विश्राम करूं। सभी भावों को बड़े भाव से हमारे इंद्रेश जी ने आप सभी के हृदय पटल में उतार ही दिया। वृंदावन आने का मुख्य लक्ष्य ही भगवत प्रेम को पाना। यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ गौण है, और वह भगवत प्रेम जैसे एक शराबी दूसरे को शराबी बना सकता है, जैसे एक जुआरी ही दूसरे को जुआरी बनाता है, ऐसे कोई भगवत प्रेमी ही किसी को भगवत प्रेमी बना सकता है। भगवत प्रेमी जो नहीं है वह दूसरे को भगवत प्रेमी नहीं बना सकता। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे इंद्रेश जी जैसे प्रहलाद जी नैसर्गिकी अम्मतिरस्य राजन, नैसर्गिक भगवत भक्ति संपन्न थे, ऐसे ही अभी आपको तो इंद्रेश जी आज दिख रहे हैं। इंद्रेश जी भागवत पढ़ाते समय भी वो अपने संगीत में खोए रहते थे और बैठे बैठे तबला बजाते थे। जो मिल जाए, किवाड़ मिल जाए किवाड़ में ही तबला बजाएंगे हैं। अब एक बार तो ऐसे हम दोनों बैठे, सामने मेरे घोटू में शुरू हो गए, तो सामने में अनुज बैठ के कह रहा है कि गुरु ये क्या कर रहे हो। तो आपकी जो भक्ति है, आपकी जो भक्ति के साथ साथ एक सादगी, वो सचमुच जो निकट, आप लोग जो भी निकट आते होंगे उनको जरूर याद होगा और आपके विषय में जरूर जानते होंगे। अगर कोई भक्ति प्रेम वृंदावन में अगर आप सीखना चाहे तो इंद्रेश जी के वचनों को आप बहुत ध्यान से सीखिए, क्योंकि आप ब्रजवासी हैं और मैं तो ब्रजवासी हूँ नहीं, मेरा जन्म तो आसाम में हुआ है। और यहाँ अभी जब बद्रीनाथ की चर्चा हो रही थी, भागवत देना भैया, भागवत जी के उत्तर महात्म्य में लिखा है कि साधन भूमि बदरी भूमि और फल भूमि ब्रज भूमि। ये ध्यान रख लेना। वही व्यक्ति ब्रजवासी बन के जन्म लेता है जिसने बद्रीनाथ में जाकर साधना की हो, और जिसने साधना बीच में छोड़ दिया हो वो आप हम जैसे बीच में आके ब्रज में निवास मिल जाएगा, क्योंकि तपस्वी तो तपस्वी होता है। और जो पूर्ण तपस्वी होते हैं, ये भागवत का जो उत्तर महात्म्य है, उत्तर महात्म्य में ये दूसरा अध्याय है, 22 श्लोक और 23 श्लोक में है, साधन भूमि बदरी ब्रजता कृष्णे न मंत्रिणे, और उसके नीचे पंक्ति में है फल भूमि ब्रज भूमि। तो बंधुओं, सबसे पहले आप लोग सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि आपने भी कहीं न कहीं जाकर बद्रीनाथ में थोड़ा बहुत भी भजन किया होगा, तब जाके ब्रज में आने का आपको सौभाग्य मिला है।
और आप हमसे ज्यादा पुण्यात्मा इसलिए है, भजनानंद इसलिए है क्योंकि आपने ब्रज में ही जन्म लिया है। और आप हमें गुरुजी कहते हैं तो कई बार हमें खुद ही नहीं लगता है कि हम कब के गुरुजी बन गए, लेकिन जिसको ब्रजवासी का प्रेम मिला वह गुरुजी भी बन जाता है और भगवान का प्रेमी भी बन जाता है। और आप सभी इंद्रेश जी से प्रेम करते हैं कि इंद्रेश जी आपको प्रेम करते हैं, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। जैसे मणिना बलयम बलये न मणि, मणिना बलये न विभाति कर, शशिना च निशा निशया च शशि, शशिना निशया च विभाति नभ। जैसे हाथ का शोभा कंगन से है कि कंगन की शोभा हाथ में है, ये दोनों आप नहीं अंतर समझ पाओगे, क्योंकि बिना हाथ का कंगन का क्या अस्तित्व है और बिना कंगन का हाथ का कोई शोभा नहीं है। ठीक उसी प्रकार शशिना च निशा निशया च शशि, शशिना निशया च विभाति नभा। जिस प्रकार चंद्रमा की शोभा रात्रि चंद्रमा में भी है, ठीक उसी प्रकार आप सभी की शोभा इंद्रेश जी से है, इंद्रेश जी की शोभा आप जैसे प्रेमी भक्तों से है। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी से इतना ही निवेदन करूंगा, अगर आप भगवत प्रेम को पाना चाहते हैं तो जहां जहां आपकी कथा हो रही होती है वहां वहां जरूर पहुंचिए। कल परसों एक वीडियो वायरल हो रहा था, हमारे इंद्रेश जी कह रहे थे कि आजकल तो सुबह उठ के यही डर लग जाता है कि आज न जाने कौन सा क्या जो है कह के लोग ट्रोल करने लग जाते हैं। लेकिन केवल आपको ही नहीं, मैं आप सभी से भी यही बताऊंगा कि चलते हुए कभी ना कभी एक्सीडेंट, चाहे आप गलती करो चाहे ना करो, गच्छत स्खलनम वापि भवत्येव प्रमादता हसंती दुर्जनास्तत्र समाधयति साधव। जो दुर्जन होता है ना, चलते फिरते कहीं एक्सीडेंट हो गए, गिर गए, तो दुर्जन होगा तो दूर से हंसेगा, सज्जन होगा तो उसको समाधान करेगा। तो इसलिए किसी को भी जीवन जीते समय कहीं भूल चूक में कोई ट्रोल भी करने लगे तो आप चिंता को मत करना, क्योंकि जो ट्रोल करते हैं वो दुर्जन होते हैं और जो समाधान करते हैं वो सज्जन होते हैं। इसलिए आप लोग हमेशा हमेशा अपने जीवन में भी समाधान का ही जीवन जिएं। बस इस मन को यही कहते रहिए। एक पंक्ति गाने का मन हो रहा है, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, इसी नगरी में प्रेम की गंगा, इसी नगरी में प्रेम की गंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा, मल मल के हो निर्मल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। चल रे पथिक सुबह कर्म कमाले, इसी अवसर से लाभ उठा ले, देर न कर एक पल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार कथा में से आपको इंद्र जी यही बता रहे हैं कि बैंक खोलो, खाता खोलो और उसमें जमा रखो, नारायणायेति समर्पयामि। जिस उद्देश्य से वृंदावन आए हैं भजन के लिए, खूब भजन करिए। और वृंदावन का अर्थ ही यही है, वृंदावनम वृंदावनम। वैसे तो वृंदावन तुलसी का वन, लेकिन वृंद यानी भक्त वृंद। यहाँ जितने भी बैठे हैं हम सभी कौन हैं? वृंद हैं, भक्त वृंद हैं। अवनम इति रक्षणम, वृंदावन में आकर किया हुआ भजन का आप कितना भी लाभ लेते रहो वो कभी खर्चा होने वाला नहीं है। लेकिन वृंदावन आए हैं तो खूब भजन करके खूब पूंजी बना के आप सभी लौटिएगा। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी कृपा गुरुदेव की, आपने खूब कृपा करके आज आगमन आपका हुआ। आप सुंदर भाव आपके हमने सबने सुने। एक दो प्रश्न पत्र आए हैं। एक कल प्रश्न पत्र आया था, उनका ऐसा कहना है कि वे कि उनकी बाल्यकाल में ही परम पूजनीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के मुख से द्वादश मंत्र प्राप्त हुआ था। और वे एक ही बात कहते थे, कृष्णम वंदे जगतगुरुम। जगतगुरु भगवान कृष्ण हैं, वो किसी को दीक्षा नहीं देते थे। और उनका कोई शिष्य, मुझे उनका मुख भी याद नहीं, ऐसा भाव है। तो वे पूछना चाह रही हैं कि यहाँ उन्हें वे गुरु मान करके इसी मंत्र की 11 माला करें। निश्चित करिए, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। और स्वामी श्री राम सुखदास जी के मुख से द्वादशाक्षर मंत्र प्राप्त होना मतलब साक्षात भगवान के मुख से प्राप्त हो गया है। ऐसे महान आचार्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज हुए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के उसका जप करें। एक किन्हीं का भाव है, ये अनेक शिष्यों का भाव है। तो सब सुन लो, मैं जितनी बार आपकी कथा में आया हूं उतनी बार झूठ बोलकर आया हूं। यहां तक गुरु दीक्षा लेने भी झूठ बोल करके ही आया था।
घर पर यह बात पता ना होने के कारण की दीक्षा हो चुकी है, मुझे प्याज लहसुन खाना पड़ता है, क्या करूं? नाटक करो, किसी दिन खाते खाते गिर जाओ, बोले डॉक्टर ने कहा है एलर्जी होती है इससे। अरे किसी को भिंडी से एलर्जी होती है, किसी को तोरई से होती है, किसी को बैगन, हमारे साथ एक पंडित जी रहते हैं उनको धनिया से एलर्जी है। सोचो, प्याज लहसुन से एलर्जी नहीं होती। किसी दिन रो पड़ो घर में, बोले कि कंठ अवरुद्ध हो रहा है, सांस जा रही है माता जी, बोले क्या करें, डॉक्टर ने कहा है प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, आप सब खाओ मुझे नहीं खाना। फिर भी नहीं माने तो कोई अपराध तो नहीं है, पर उसका धीरे धीरे किसी को पता ना चले त्याग करते चलो। एक शिष्य होने के नाते आपके पास से देखने और चरण स्पर्श करने का मन होता है, लेकिन हर बार मन मारना पड़ता है, क्या इसका कोई समाधान है? देखो, इतनी संख्या में सब वैष्णव आते हैं, सब अगर पाम छूने लगें तो फिर बहुत दिक्कत होगी। इसलिए शिष्यों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए, उनको अधिकार है पैर छूने का, हम और किसी से नहीं छू। हमको एक महापुरुष ने आज्ञा दी है, किसी के सिर पे हाथ मत धरना, किसी से पैर मत छुवाना। अब क्या करूं बताओ मैं? लेकिन फिर भी दीक्षा के बाद में शिष्यों को अधिकार दिया कि वो पैर छुएं, लेकिन जब दिखे कि बहुत भीड़ खड़ी है, अभी नहीं छू सकते, तो थोड़ा बचिए। और वियोग हो रहा है, हमको इतनी व्यस्तता रहती, नहीं मिल पाते, कुछ दिन का ये वियोग थोड़ा सह लीजिए। गुरु पूर्णिमा पर सबको मिलेंगे, तब सब आप लोग जो भाव है उसका करिएगा। फिर एक और बड़ा बहुत लंबा पत्र में तो पढ़ ही नहीं पाया इसको। एक पत्र में है कि हम अमेरिका से आए, आपकी कथा सुनने, भीष्म स्तुति सुननी है, कल सुनाऊंगा। दूसरा है कि भगवान कितने बड़े हम मंदिर में रख सकते हैं, दो अंगुल से छोटे होने चाहिए, ताकि सेवा आपसे निपुणता से बन सके। उससे बड़े ठाकुर जी रखते हैं तो फिर प्राण प्रतिष्ठा करवानी पड़ती है। एक बड़ा पत्र है, इसको मैं बाद में पढ़ के कल उत्तर दूंगा। आइए आज की कथा को विश्राम देते हैं। जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, नैया है अब तो तेरे हवाले, हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे राधा रमण कमल नैन, हे राधा रमण कमल नैन, वृंदावन वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले। ले तो हमें, हे राधा रमण कमल नैन, राधा रमण कमल नैन,
सावन वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, हाँ बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल वरे, तू न संभाले तो मैं कौन संभाले। हे तू न संभाले तो मैं कौन संभाले। श्री जगन्नाथ 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 रक्षमा, महाबाहु महाबाहु महाबाहु